मेरे जिले के हैं आप पड़ोसी। अरे जौनपुर में आप कै मकनवा, ये जौनपुर में आप कै मकनवा। 66 साल की उम्र में इतना स्टेमिना, इतनी ऊर्जा आपको आती कहाँ से है? क्या खाते हैं आप? मंगलमय घड़ी आई हो आप जाए भवनवा, मंगलमय घड़ी आई हो आप जाए भवनवा, आए भवनवा हो आए भवनवा। दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में कौन जवान है, कौन सियान है और कौन नौजवान है, कौन वृद्ध है और कौन क्या कर रहा है, इसका जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं बात करता हूं जनपद सुल्तानपुर में। कभी झुल्लू दादा का नाम चलता है तो कभी निष्ठा शर्मा का नाम चलता है और कभी जो है संजय यादव कॉमेडी का नाम चलता है तो कभी सुनील केवट। अभी हाल के दिनों में हमने लम्हुआ के एक गांव में 65 साल के बुजुर्ग थे और 63 साल की उनकी पत्नी थी, उनका वीडियो हमने बनाया था। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया था। बात करते हैं कि आज के ज़माने की। आज के ज़माने पे हर व्यक्ति यूट्यूब पे आना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, अपना एक अलग आयाम स्थापित करना चाहता है। ठीक उसी तरह जनपद सुल्तानपुर के एक गांव में है, जो पेशे से सहायक अध्यापक रहे हैं, फिर हेड मास्टर होकर के रिटायर्ड हो गए हैं। अभी भी इनके दिलो दिमाग में, इनके जेहन में संगीत गूंजती रहती है। अभी भी ये संगीत के प्रेमी हैं। हमको जब जानकारी मिली तो मैं इनके घर आया और इनसे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। आखिर क्या वजह रही कि इस संगीत को जो है अपना जीवन बना लिए हैं। और साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जो है हमारे पड़ोसी जनपद से आए हुए हैं। हमारे जनपद में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और पहली बात तो मैं आप दोनों आए हुए हैं, मेरा सौभाग्य है। आप दोनों के स्वागत में मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, केवल हारमोनियम बजा हमारे कर। दर्शकों के लिए आपके द्वारा एक परिचय हो जाए कि आप क्या हैं और क्या थे, अब इस समय क्या करने का जज्बा है। क्योंकि मैं आपके दरवाजे पे आया तो इस प्रांगण में आने के बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ कोई सज्जन पुरुष रहता है। यहाँ का वातावरण जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। जानते हैं दोस्तों कि घर की स्वच्छता ही परिवार के संस्कार को बयां कर जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ढेर सारी आपको बधाई दूंगा, क्योंकि आपने अपने आसपास के परिवेश को, वातावरण को आपने बहुत सुशोभित किया। देखिए सर, स्वच्छता जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर स्वच्छता रहती है तो हमारा दिमाग भी स्वच्छ रहता है, इसलिए स्वच्छता मुझे बहुत प्यारी है। और परिचय की कड़ी में मेरा नाम राम सुमेर है। सुल्तानपुर जनपद के एक छोटे से गांव सातनपुर से मैं मिलान करता हूं। और जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था सन 1972 में, तब से चूँकि हमारे गुरुजी जो हमें जबकि विज्ञान पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है मुझे प्रेरणा मिली गीत गाने की, और तब से मैं गा रहा हूँ। पहले तो विद्यालय में गाया, और जो है जब मैं अध्यापक की ट्रेनिंग कर रहा था बीटीसी, वहाँ मुझे कवि की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि मैं गीत भी बनाता था। अभी दो दिन हुआ मेरा कार्यक्रम था, आज तीसरे दिन आप लोग आए हुए हैं। आप इस उम्र में भी अभी आप कार्यक्रम करते हैं? जी जी सर। वाह, क्या बात है। आज के समय में देखिए, जो लोग है अब 25 साल 30 साल में वो थक जाते हैं, उनको रेस्ट चाहिए, उनको आराम चाहिए, बढ़िया से व्यंजन चाहिए, बढ़िया से भैया बिस्तर चाहिए। और तो और किसानी का काम करने के लिए कह दीजिए ना तो उनकी सांसें फूलने लगती है। तो आप सोचिए कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र 66 साल की है और सन 2021 में मैं प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर हुआ। मैं जूनियर हाई स्कूल नारायणपुर में नियुक्त था प्रधानाध्यापक के पद पर। और जब तक मैं था अपने विद्यालय में, ज़िले में नंबर 1 पर मेरा विद्यालय चल रहा था और आज भी चल रहा है मेरे आने के बाद भी। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस समय मुझे पूरी फुर्सत मिल गई है, जब से रिटायर हो गया हूँ तब से मैं कहीं भी कार्यक्रम होता है मैं जाता हूँ, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, कोई चिंता नहीं रहती है, घर से भी सपोर्ट मिलता रहता है।
घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अपना हाल समाचार देते जैसे इतनी रहिएगा। उम्र हो गई है 66, यानी 66 साल आपकी उम्र हो गई है, और 66 साल की उम्र में इतना स्टेमिना, इतनी ऊर्जा आपको आती कहाँ से है? क्या खाते हैं आप? मैं न्यूट्रिशियन लेता हूँ सर। उसी से जो है मैं चार्ज रहता हूँ, न्यूट्री चार्ज खाता हूँ। अच्छा, इस उम्र में जो है आपको रेस्ट लेना चाहिए। आप दूर-दूर तक प्रोग्राम करने भी जाते हैं और घर का काम भी करते हैं। तो ऐसे में आपकी जो धर्मपत्नी है वो डाँटती-वाटती नहीं है, बिगड़ती-उगड़ती नहीं है? नहीं सर, कभी बिगड़ती नहीं है। और दूसरी बात, मैं रेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। रेस्ट किसे कहते हैं, इसे ध्यान देना चाहिए। चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट। कार्य को बदल देना ही रेस्ट है। वाह! क्या बात है। देखिए भाई, जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है तो उसके अंदर से एक अभिष्ट छाप छलकती रहती है। तो मर साहब, आज आप हारमोनियम लेके बैठे हैं, आप प्रोग्राम भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा उम्दा जो है भजन, नगमा सुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक सुने तो उनको ये एहसास हो जाए कि नहीं भैया, जवानी में ही सब कुछ नहीं होता, वृद्धावस्था में भी सब कुछ होता है। पहली बात तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, और आप लोगों के लिए मैं एक गीत अभी-अभी मैंने रचना की है इसकी, जी, जी। मैं इसे सुनाना चाहता अरे हूँ। वाह! क्या बात है। अहो भाग्य जो हमारे, आप हम लोगों के स्वागत में गीत गा रहे हैं, हमारे तो जीवन धन्य हो जाएँगे। अभी-अभी बनाया है इसको मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए आप। तो सुनिए। गुरु आपकी बंदगी, गुरु आपकी बंदगी, कोटि-कोटि 100 बार कागा से हंसा किया, करत न लागी बार। तो आइए स्वागत गीत सुनिए। अरे मंगलमय घड़ी आई हो, मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवनवा। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवनवा। आए भवनवा हो, आए भवनवा, आए भवनवा हो, आए भवनवा। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवनवा। बड़ी दूर से आप सब आए, बड़ी दूर से आप सब आए, अरे खिल गया हमरो चमनवा, खिल गया हमरो चमनवा, आप जाए भवनवा। खिल गया हमरो चमनवा, आप जाए भवन। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवनवा। मेरे जिले के हैं आप पड़ोसी, मेरे जिले के हैं आप पड़ोसी, अरे जौनपुर में आप कै मकनवा, ये जौनपुर में आप कै मकनवा। आप मेरे जिले के हैं आप पड़ोसी, अरे जौनपुर में आप कै मकनवा, ये जौनपुर में आप कै मकनवा, आप जाए भवनवा। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवन। आप सब जाए, अरे खुशी होई क्या टोला, आप सब जाए खुशी होई क्या मोरा टोला, अरे खुशी होई क्या धरती गगनवा, ए खुशी होई क्या धरती गगनवा, आप जाए भवन। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवन। बहुत दया किए आप सब आए, बहुत दया किए आप सब आए, अरे खुशी रहे आप कै ललनवा, अरे खुशी रहे आप कै ललनवा, आप जाए भवन। मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवन। राम सुमेर प्रभु जी आपको पुकारूं, राम सुमेर प्रभु जी
आपको पुकारूं, अरे ज्ञान से भर दिया खजनवा, हे ज्ञान से भर दिया खजनवा, आप जाए भवन मंगलमय घड़ी आई हो, आप जाए भवन। भाई बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आप सोचिए कि 66 साल की उम्र में और इतना जोश, इतना जज्बा, इतना जुनून है। बहुत सुंदर गायकी। अब दोस्तों इनके लिए एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग तो लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इनके लिए उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं कि जिसके अंदर जज्बा जज्बा, जोश और जुनून हो, वह भला कहाँ पीछे रह सकता है। उम्र मायने नहीं रखती है, उम्र का कोई पड़ाव नहीं है साहब। 66 की उम्र में 66, यानी 66 के लोग कहते हैं 60 साल के हो गए भैया, इनका दिमाग सठिया गया है, इनकी बुद्धि काम नहीं करती है, अब ये बेकार ही हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि मैं इनके घर आया और इंटरव्यू कर रहा था, और बैठे बैठे इतना बढ़िया सा स्वागत गीत इन्होंने लिख लिया और वही आप लोगों को सुना दिया। मेरा तो हृदय गदगद हो गया, और आप जैसे महान गुरु को पाकर के मैं भी धन्य हो गया, और हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इतना कीमती समय हमको दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे यहाँ आए हैं। अहोभाग्य है, आप लोगों का दर्शन हुआ। आप लोगों के दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, गदगद हो गया। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप लोगों को। जहाँ भी रहें, परिवार सहित आनंदित रहें और आपका भंडार भरा रहे।